लोकल बोल सर लोकल खड़ी की है जी सर। इसके अलावा हमारा ये जो अनारदाना है इसको अमेज़ॉन पे हमने लॉन्च करा है। अमेज़ॉन के ये यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन पे मिलता है सर आज की डेट में। ये कल ये फ्लिपकार्ट में भी आएगा सर। इसके लॉन्च गवर्नर साहब ने की सर फर्स्ट डोज का टारगेट 196 था सर, और कंप्लीट है जो 1 लाख का मिलता है 183 कर दिया जी सर, वो कंप्लीट है। क्या है देवदार ऑयल का खासियत? सर सबसे बड़ी खासियत क्या है, इन्फेक्शन और इसके बाद सर है अल्फा सुपर सर एक टेम्पल शिपल है सर, उसकी कंडीशन जो है सर उसको एजिंग करता है। कबड्डी मैच स्टेशन इंडियन आर्मी JKTDC स्पेशली नसरत सर
सबसे गुजारिश है जोरदार तालियां डीसी साहब के लिए। सब लोग तालियां बजाएं। 75 साल से सपना चल रहा था वो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। हमारा डीसी साहब को जो भेजा है जो हमने सोचा नहीं था वो हो रहा है सर। हमारा सचिव का सबका सब हम आपका जोरदार तालियां। इस इलाके के लिए चीफ में अफसर साहबान, डिवीजन लेवल के अफसर साहबान हमारे इस इलाके में तशरीफ में है। हम जोरदार तालियां बहुत बढ़िया बैठते हैं। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। बहुत मुबारकबाद आपको खुदी पेश करें। जो है अपने चीफ गेस्ट वाजिबुल एहतराम अपनी मसरूफियात में से चाओ महिस मज महल लग टूरिज्म आओ सिया ट्रैक डायरेक्टर तो कर खिदमत फकीरों की नहीं मिलता है गो। अभी दिखाया जा रहा है जनाब, यही हमारा कल्चर है। इसका महात्मा गांधी के वक्त का चरखा जो इस वक्त चला रहे हैं, ये ऊन काटना बहुत ही मशहूर है। जोरदार तालियां। और साथ में कांगड़ी तो हम के मौसम में हम इसे सीने से लगा के रखते हैं और यही हमारा रवाना है। और देखिए ये हाथ में इसको बटन बोलते हैं। यहाँ पर ये धागे को जो है डबल किया जाता है, इसको मजबूत किया जाता है सर। और ये जो ये एक साइड में ये हमारे हुक्का पीने वाले जो है, ये इसके दो धागों को इकट्ठा करते हैं, इसको जंदरी बोलते हैं गांव में। और साथ में लालटीन है। और ये जो अलग बेदी पट्टी है, ये एक खास किस्म की लकड़ी से होती है जिसको नाड़ बोलते हैं, जिसकी कलम बनाई जाती थी उर्दू की अलग तरीके से और हिंदी की अलग तरीके से। और ये जो लकड़ी की तख्ती है, ये जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, एक तमाशा लकड़ी का। जब हम पढ़ने स्कूल गए तो हाथ में थी तख्ती लकड़ी का, जिस दिन दुनिया से रुखसत हुए ताबूत भी बना था लकड़ी का।
साहब से रिक्वेस्ट सिंगल सोलो सॉन्ग पेश करेंगे। हाजरीन दिल थाप के रखिए, अभी आपके मनोरंजन के लिए चंद ही लम्हों में थाली डांस जो है यहाँ का हंसी गुलों के साए ये बाहर का ज़माना, हंसी गुलों के साए ये बाहर का ज़माना, हंसी गुलों के साए मुझे डर है बाज़िबां को कहीं नींद ना जाए, ये बाहर का ज़माना वो हंसी गुलों के साए। तेरे बात पर कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, साथ साथ आए बाहर का हंसी गुलों के साए मुझे डर है बाज़िबां को कहीं नींद आ न जाए, ये बाहर का ज़माना हंसी गुलों के साए वो हंसी गुलों के साए वो हंसी गुलों के साए। ये नहीं है बात जिसको याद करते टूटा जो भी जोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कहाँ लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद खुदा शबनम नहीं है, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे हो, पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ज़ालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे।
दिखलाती रे हो पंख होते तो उड़ आती रे रसिया जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रे तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। नाम है बहुत ज्यादा। हाजरीन दिल थाम के रखिए, बेटी खुद ही मेरे प्यारे वतन मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान ऐ मेरे प्यारे वतन मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान माँ को दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू जितना याद बंद हो गया जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो तुझ पे दिल को बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू।
जोरदार तालियां आपके मनोरंजन के लिए। बहुत खूब आपने दिल खुश कर दिया। और गुलमर्ग तय पहलगाम निश क्या कम ये द्वार वुश, गुलमर्ग तय पहलगाम निश क्या कम ये द्वार वुश, पंजाब आज खर्च कारा क्या शोभान मोहम्मद, गुलमर्ग तय पहलगाम निश क्या कम ये द्वार वुश, पंजाब आज खर्च कारा क्या शोभान मोहम्मद, दुबदलाव तय राजबल, दुबदलाव तय राजबल ये जन कश्मीर निशान राजपालस पे ब्रोट कुन पहचान ध्यान तु सारे त्राजबल गुलमर्ग जन त्राजबल गुलमर्ग जन वार दिस नजर त्राजबल गुलमर्ग जन वार दिस नजर अचन गुलिस्तान यस ध्यान तु खासतौर से डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान, उनकी डीडीसी काउंसलर्स, बीडीसी चेयरपर्सन सर, वो सारे जो है इधर मौजूद हैं। उनकी तरफ से माहू वैली के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से सर मैं आपका सर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब का कि सर आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप यहाँ पर आए और आपने माहू के इस फेस्टिवल को फ्लैग ऑफ किया और कल्चरल प्रोग्राम में सर आपने शिरकत की। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। और सर ये एक पार्ट ब्रेकिंग विजिट होगा सर आपका। सर मुझे बता रहे थे जब हम यहाँ माहू की तरफ आ रहे थे कि यहाँ का जो ट्रेन, यहाँ का जो हमारा यहाँ पर स्टेशन यार्ड बन रहा है खड़ी में, उसकी वजह से टूरिज्म का जो इतना ह्यूज पोटेंशियल जो है माहू वैली का वो एक्सप्लोर होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए सर अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का, अपनी डीडीसी काउंसिल के जितने भी लोग हैं, जितने भी सर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का, खास तौर से सर मैं अपने एसडीएम जहीर
जो बिल्कुल रात पर यहीं था, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी काउंसलर्स, खासतौर से गुलशन जी का, फयाज साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुकृति जी का, जिन्होंने आइडिया कंसीव किया। सर सुकृति जी, थैंक यू सो मच, एंड ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थैंक यू सो मच सर। मोहू इस खूबसूरत वादी में मैं सबसे पहले जो इस खूबसूरत वादी मोहू की जो आवाम है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ कि आपके पूरे इस ताउन से आज ये जो यहाँ पर 4 दिन के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है मोहू फेस्टिवल का, उसके लिए आप सभी लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। और जो पूरा आपने ताउन दिया सारे ऑर्गेनाइजर्स को, मैं यहाँ के सभी हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे यहाँ के अवाम सम्रान, सभी जनता, माताएं बहनें जो आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ के युवा, आप सबका जो है मैं धन्यवाद देता हूँ। तहे दिल से मैं आपको जो है वो बधाई देता हूँ। और ये जो आपने ऐतिहासिक आज यहाँ पर ये फेस्टिवल, मोहू फेस्टिवल जो है वो इसकी शुरुआत की है, इसका आगाज़ किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में और पूरे मुल्क में जो है ये आगे चलकर बहुत कामयाब जो है वो साबित होगा। यहाँ पर जब आते हुए मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से जायज़ा ले रहा था, तो मैं समझता हूँ कि हमें खुद भी जम्मू में बैठकर ये पता नहीं था कि मिडल ऑफ मार्च में भी जम्मू सूबे में ऐसे स्थान हैं, ऐसी खूबसूरत वादियां हैं जहां पर अभी भी मार्च में भी जो है पूरी शीन से भरे हुए हमारे पहाड़ है, यहाँ पर ट्रैकिंग, यहाँ पर स्कीइंग अभी भी पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं समझता हूँ ये पूरे मुल्क में ऐसे सिर्फ कम ही ऐसी वादियां होंगी कि जहां पर इतना लुत्फ जो है वो उठाया जा सकता है। और पूरे देश भर के, पूरे दुनिया भर के यहाँ पर पर्यटक आए और यहाँ पर आकर खूबसूरती देखें। जो यहाँ पर जगहें बताई गई, मोरी जहाँ के लिए आज ये ट्रैकिंग का दल रवाना हुआ, और ये भी आप देखिए कितनी अच्छी पहल है। कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, डिफरेंट पार्ट से कैसे जो है वो ट्रैकर्स आए हैं। और जब ये सोचिए, जब ये वापस जाएंगे, यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताएंगे, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बताएंगे, तो सभी को जो है वो पता लगेगा कि ऐसी खूबसूरत वादियाँ जो हैं रामबन जिले की खड़ी तहसील का हिस्सा हैं। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से जो है यहाँ पर लोग आएंगे यहाँ का लुत्फ उठाने के लिए। खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर तनवीर साहब का जो बताया गया कि जिन्होंने जो है वो यहाँ पर पूरा इसको शुरुआत की और जगह जगह पर जो है इसका मैसेज दिया, यहाँ की खूबसूरती के बारे में बाहर के सभी लोगों को बताया। और उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ के PRI मेंबर्स, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि उनके ताउन के बिना, उनके सहयोग के बिना कोई भी यहाँ पर प्रोग्राम नहीं हो सकता था, जिसमें सबसे पहले हमारे रामबन की ऑनरेबल DDC चेयरमैन साहिबा, जिनकी सरपरस्ती में पूरा जो है ये प्रोग्राम हुआ है, हमारे यहाँ के DDC मेंबर जो गुलशन जी, जिनका पूरा जो है वो सहयोग रहा, हमारे यहाँ के सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, सभी यहाँ के जो हमारे लोग, जिनके कारण ये संभव हो पाया है। JKTDC ने बड़ी अच्छी ये पहल की। उन JKTDC के MD साहब जो है यहाँ पर खुद आए हैं, उन्होंने पूरा जो है इसका सुपरविजन किया। उनकी जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने पूरा ये यहाँ पर आकर सुपरविजन किया। मैं समझता हूँ JKTDC को जो है इसके लिए खास तौर पर जो है पूरी डिविजनल इंतजामिया की ओर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और वाकई ही जो हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय, उनका जो संदेश है और उनका जो नारा है, यहाँ पर ऑफ बीट टूरिज्म डेस्टिनेशंस को, यहाँ पर जो मेन जम्मू सूबे में जैसे पत्नी टॉप है, बड़े बड़े जो ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनका तो सभी को पता है, बट यहाँ पर आकर जो है संगलदान, गूल, उखराल, यहाँ पर हमारे रामबन में जो खड़ी ये जो मोहू घाटी, ऐसे
एरियाज का पता लगे, तो मैं समझता हूँ डगन टॉप का पता लगे। यही सरकार की पहल है कि ऑफ बीट टूरिज्म डेस्टिनेशंस के बारे में जो है पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को बताया जाए। इसके तहत मिशन यूथ भी टूरिस्ट विलेजेस की स्कीम जो है वो चला रहा है, जिसमें कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को, तनवीर जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को ही जो है पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर जो है इसको टूरिज्म को इंटरनेशनल लैंडस्केप पर लाएं और इसका पूरा जो है वो बखान करें। इसके साथ साथ जो होम स्टे जो JKTDC ने यहाँ पर पहल की है, यहाँ पर पहली बार होम स्टे शुरू किया गया। ट्रैकर्स भी कल यहाँ पर रुके थे, उन्होंने भी काफ़ी जो है इसको सराहा। तो होम स्टे आजकल जो बड़े बड़े जो मुल्क हैं वहाँ पर भी होम स्टे, आजकल जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं रहना चाहते, वो स्थानीय लोगों के साथ उनके घरों में रहना चाहते हैं। उनके साथ जो है उनकी जो बात हो रही थी कि हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी है, उसको देखना चाहते हैं, यहाँ के कल्चर को देखना चाहते हैं, यहाँ के जो व्यंजन हैं जो उसको देखना चाहते हैं। जैसे अभी हमने एक कल्चरल प्रोग्राम में देखा कि किस प्रकार यहाँ का लोकल ट्रेडिशन, तो बाहर से आज जो पर्यटक हैं वो इसी लोकल ट्रेडिशन को देखने के लिए आते हैं और उसके लिए वो पैसे खर्च करने को तैयार है। तो हम लोगों को प्रोपागेट करना है इन सभी खूबसूरत एरियाज में। और अंत में मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, मैं समझता हूं हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस के वन ऑफ द बेस्ट डिप्टी कमिश्नर हैं। उनकी पूरी जो टीम है, उनके ADC श्री हरबंस जी, यहाँ पे SDM बनिहाल जो जहीर साहब और उनकी पूरी टीम। देखिए, किसी एक आदमी से कभी इतना बड़ा जो प्रोग्राम है यहाँ पर आना या बैठना तो आसान है। मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे बर्फ पूरी क्लियरेंस की गई होगी, किस तरीके से यहाँ पर मंच बनाया गया, कैसे दूर दराज से लोग आए, कैसे ट्रैकर्स बाहर से आए, पूरा कैसे इंतजाम किया गया, उसके पीछे कितनी बड़ी सोच और कितने दिनों की, कितने हफ्तों की जो है उसमें पूरी जो है वो प्रेपरेशंस में समय लगा होगा। इंडियन आर्मी जिसने पूरा जो है यहाँ पर सहयोग किया, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जिन्होंने पूरा जो है यहाँ पर ताउन दिया, सभी इदारों को मैं दिल की गहराइयों से आपको सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साल दर साल ये एक जो है पहल बन जाएगी और ये एक वार्षिक, मैं समझता हूँ एनुअल फेस्टिवल जो है एक वो बनेगा और ये दिन दिन जो है ये आगे बढ़े, रामबन जिला और तरक्की करे, इसी की मुझे पूरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा और यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं और यहाँ की आवाम का मैं ख़ास तौर पर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 4 दिनों का महू फेस्टिवल का आज यहाँ पर आगाज़ हुआ है, हिस्टोरिकल जो है आज स्टेप यहाँ पर उठाया गया जिला इंतज़ामिया से, JKTDC से और साथ में यहाँ के जो PRI मेंबर्स हैं और यहाँ के जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप देख रहे हैं मार्च में भी हमारे पास जम्मू सूबे में ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ है, जहाँ पर स्कीइंग ट्रैकिंग पॉसिबल है। आज यहाँ पर ट्रैकिंग का एक दल जो है यहाँ से रवाना किया गया, वो मोरी में जाकर हॉल्ट करेंगे, 2 नाइट का उनका हॉल्ट है। और इसके ऊपर भी पड़ाव हैं जैसे दुबदलाव और त्रजबालन, जो मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि ये वादियाँ जो है इतनी खूबसूरत हैं और कई ऐसे एरियाज़ अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो जो यहाँ के ख़ास तौर पर तनवीर जी हैं, यहाँ के एक माउंटेनियर, प्रोफेशनल माउंटेनियर, जिन्होंने ये कंसीव किया आइडिया को कि यहाँ पर हम लोग अपने जो टूरिज़म लैंडस्केप पर इस डेस्टिनेशन को लाएं और जो ऐसे जो लोग यहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ उसका लुत्फ़ लेना चाहते हैं, पूरे मुल्क से यहाँ पर आएँ। और आज बहुत खुशी होती है कि ये जो हमारा ट्रैकिंग का दल यहाँ से रवाना हुआ, उसमें मुख्तलिफ़ राज्यों से पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आज यहाँ पर जो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, कल्चरल प्रोग्राम आपने देखा। इसके साथ साथ JKTDC ने एक अच्छी पहल यहाँ पर की है होम स्टे की, और
जैसा मुझे MD JKTDC ने बताया कि वो अडॉप्ट भी करेंगे इस विलेज को, और साथ ही में ऐसे अन्य जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि आज लोग होम स्टे वहाँ पर रुकना चाह रहे हैं, जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो यहाँ के कल्चर का, यहाँ के क्यूजीन का, उसका लुत्फ़ लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है, और हम लोगों को सरकार की ओर से भी पूरा जो है एक जो मैसेज है, जो निर्देश हैं, वो ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने का है। जो लेसर नोन हमारी डेस्टिनेशंस हैं और उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी फेमस डेस्टिनेशंस जैसी, तो उनको प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो मिशन यूथ प्रोग्राम हो, टूरिज़म विलेज स्कीम हो, या हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में जो सब्सिडी प्रोग्राम्स के तहत, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के तहत एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये इससे इम्पेटस मिलेगा पूरे टूरिज़म सेक्टर को। और टूरिज़म देखिए जब प्रमोट होता है तो उसके साथ साथ उसके स्पिन ऑफ बेनिफिट्स भी आते हैं। तो जैसे जैसे मैं समझता हूँ ये डेस्टिनेशंस प्रमोट होंगी तो साथ साथ में जो डेवलपमेंटल पोटेंशियल है इसका वो भी अनलीश होगा, और मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर ये उभरेगा। यहाँ पर लोगों का मैंने एक देखा बहुत अच्छा सपोर्ट और कोऑपरेशन रहा इस पूरे प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। ट्रैकर से भी जब हमने बात की तो उन्होंने जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, चूँकि वो कल रात यहाँ होम स्टे में ही रुके थे, तो उन्होंने पूरा जो है वो काफ़ी उसका जो है वो बताया कि कितने अच्छे हॉस्पिटेबल तरीके से उनको रखा गया। और मैं समझता हूँ यही ज़रूरत है आज पर्यटक को, हम लोगों को टूरिस्ट फ्रेंडली होना है और एक टूरिस्ट फ्रेंडली एटीट्यूड डेवलप करना है। तो ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हमारे DDC चेयरपर्सन, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, MD JKTDC, यहाँ के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो माउंटेनियर्स हैं, उन सब को पूरी डिविजनल इंतज़ामिया की ओर से हमारी तरफ से जो है हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई। और साथ ही में हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि रामबन के और एरियाज़ भी जो हैं वो टूरिज़म लैंडस्केप पर आएँ, और जम्मू सूबा जो है वो टूरिज़म के दृष्टिकोण से एक उम्दा डेस्टिनेशन जो है पर्यटकों के लिए आगे चलकर उभर कर।